नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मतदान केंद्रों के बाहर महिला मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की महिलाओं का उत्साह उत्साहित करने वाला है। ये तस्वीर मोतिहारी के कल्याणपुर की है। महिलाओं ने खुद तो वोट डाला ही, दूसरों को भी मतदान के लिए उत्साहित किया। वोटिंग के लिए ऐसा उत्साह सिर्फ मोतिहारी में ही नहीं, उन सभी 94 विधानसभा क्षेत्रों में दिखा जहां चुनाव हो रहा है। छपरा के नगरपालिका चौक पर कुछ लड़कियों ने रंगोली बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। एक महिला का यहाँ पे रंगोली बनाया गया है, जिसमें उस महिला ने मास्क लगाया है और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने घर से निकल कर जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पेश किया जा रहा है। पटना के बूथ संख्या 325 के बाहर जो तस्वीर दिखी, वो लोकतंत्र में आधी आबादी की आस्था को दर्शाने के लिए काफी है। दादी को चलने में दिक्कत थी तो पोती साइकिल पर बिठाकर दादी को मतदान केंद्र तक लेकर आई। हम लोग हस्बैंड के पास रहते हैं, वहीं से आ रहे हैं। तो वोट क्या मतलब दादी को क्यों साइकिल पे क्यों लेकर के आ रहे हो? उनका तबीयत चलने में घुटना में दर्द है, इसलिए दादी को साइकिल से लेकर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी में 98 साल की बुजुर्ग महिला ने अपना वोट डाला। बुजुर्ग महिला को चलने में परेशानी थी। उसके दोनों बेटे हाथ पकड़कर मां को मतदान केंद्र तक लाए। भागलपुर के मतदान केंद्रों के बाहर भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। कन्या मध्य विद्यालय चक प्यारे झंडापुर बीहपुर का यह इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से न केवल पुरुष मतदाता बल्कि जो आधी आबादी है वह अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है मतदान केंद्रों पर पहुंची है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आधी आबादी का समर्थन किसे मिल रहा है, ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और लोकतंत्र के महापर्व को लेकर आपका भी उत्साह दोगुना हो जाएगा। बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा के रसीदपुर गांव में वोटर्स को बैंड बाजे के साथ बूथ तक लाया जा रहा है और लगातार राष्ट्रीय गीतों की धुन बजाई जा रही है। ये सभी वोटर्स बैंड बाजा वाले परिवार के हैं। आधी आबादी और युवा वोटर्स को घर के सदस्य बैंड बजाकर प्रोत्साहित करने में लगे हैं और अच्छे नेता का चुनाव करने निकले हैं। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां के रसीदपुर गांव में जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक किस तरह से गाजे बाजे के साथ पहुंचाया जा रहा है। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए धुन बज रही है और देख सकते हैं कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो बूथ तक पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इसकी सबसे सुखद और अनोखी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रसीदपुर गांव से, जहां पर देख सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक परिवार है, ऐसा परिवार जो बैंड बाजा बजाकर परिवार की रोजी रोटी को व्यवस्थित करता है। और देख सकते हैं कि बैंड बाजा वाला जो परिवार है किस तरह से अपने घर की आधी आबादी वोटर्स के साथ साथ जो पुरुष वोटर्स हैं उनको किस तरह से बूथों तक ले जाने के लिए देशभक्ति धुनों के साथ देख सकते हैं कि पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है ये जो तस्वीर है? ये तस्वीर विकास पर सारे लोग वोट देना चाह रहे हैं अभी, और सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पमरिया जाति के हैं, ये लोग अच्छी व्यवस्था के लिए अच्छे नेता को चुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं किस तरह से वोटिंग करने के लिए बूथ तक पहुँच रहे हैं और गाजे बाजे के साथ राष्ट्रीय गीत के धुन है वो बजाए जा रहे हैं। देखिए यही इनका पेशा है। और हर हिंदुस्तानी आज यही कर रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है और खासकर बिहार के लोग जो इस वोटिंग में भाग ले रहे हैं, यही वजह है कि
राष्ट्रीय जो गीत है उसकी धुन पर लोग थिरक रहे हैं और यह भारत देश है मेरा जो धुन है आप सुन पा रहे हैं। जाहिर है अगर आप घरों में हैं तो वोटिंग करने के लिए बूथ तक जरूर आए, क्योंकि ये संदेश आम मतदाताओं के लिए है जो वोट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, बछवाड़ा, बेगूसराय। तो लोकतंत्र के महापर्व के उत्साह में चार चांद लगाती ये तस्वीरें आपने देखी। चलिए चर्चा करते हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको पहले अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस करा दें। जेडीयू की तरफ से निहोरा यादव आज अपनी बात रखते नजर आएंगे, कांग्रेस की तरफ से अजय पासवान, सीपीआई-एमएल की तरफ से कुमार परवेज और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जो महिला वोटर्स है उनका तो उत्साह दिख ही रहा है, साथ ही बुजुर्ग मतदाता भी उत्साहित हैं और कुल मिलाकर वोट प्रतिशत देखें तो वो भी ठीक ठाक है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार वोट प्रतिशत अभी तक 2 बजे तक 1 बजे जितना का आप आंकड़ा दिखा रही हैं, 33 समथिंग कुछ आप दिखा रही हैं जी। तो वो अभी और दिन चढ़े और भी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो वोट प्रतिशत आपको आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल है, इसमें लोग बचा करके भी वोट दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए ये अच्छा क्लियर मैसेज भी है। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जो महिला मतदाता है, तो इस बार महिला मतदाताओं के साथ आप देखिएगा कि युवा मतदाता भी बहुत हैं। इस बार आधी आबादी निश्चित तौर पर यहाँ महिलाओं की है, तो युवा आबादी भी बहुत है। इसीलिए तमाम दल इस बार युवाओं पर फोकस्ड हैं और सभी दल इस बार युवा को ही रिझाने के लिए लगे हुए हैं। और उसी तरह से उनका जो है नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। निहोरा यादव जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? लोकतंत्र का महापर्व तो चल ही रहा है, बिहार का दूसरा चरण है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मतदाता महिलाएं निकल रही हैं वो बहुत लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है और इस कोरोना काल में लोग निकलकर वोट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बिहार में, देश में लोकतंत्र मजबूत हो, इसकी पहल लोग कर रहे हैं। और महिला वोटर निकल रहे हैं, किसके पक्ष में निकल रहे हैं आप लोग भी जानते हैं। जहाँ तक युवाओं का सवाल है तो युवा भी नहीं चाहते कि बिहार में कोई ऐसी सरकार बन जाए जो विकास न कर पाए, बिहार में कोई आतंक उग्रवाद फैलाए। युवा भी नहीं चाहते कि बिहार में कोई ऐसी सरकार बने। तो सारे लोग एक मत से मान रहे हैं कि नीतीश कुमार लौटेंगे इस बिहार में। चलिए, अजय पासवान कांग्रेस नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपको क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं, मिथिला की जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी बिल्कुल रावण की तरह आए हैं। जिस तरह से रावण ने सीता का हरण साधु के वेश में किया था, उसी तरह से मोदी मिथिला की जनता को। चुनाव प्रचार में बहुत हो गई ऐसी भाषा, यहाँ डिबेट में मत बोलिए। ये भाषा मैं अपील कर रहा हूं मिथिला की आरजेडी का असर पड़ गया इन पर भी। बिल्कुल जो है तैयार रहे और सही चयन करने के लिए। दूसरा, मैं आज आपको ये बता दूं, पहले चरण में जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं, दूसरा चरण भी हमारे पक्ष में होगा और ये आप मान के चलिए कि जो लीड मिलना चाहिए था महागठबंधन को वो मिल चुका है। 94 सीटों पे मतदान हो रहा है आज और हम उस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या आने की संभावना है। चलिए, कुमार परवेज भी सीपीआई-एमएल नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब परवेज जी, आपको क्या कुछ लग रहा है? आप किस तरीके से देखते हैं मतदाताओं के उत्साह को? आपके देखने के बाद आपके जहन में क्या कुछ आता है? देखिए, जो महिलाओं और युवाओं का उभार है इस चुनाव में, वह साफ बता रहा है कि बिहार सच में आतंक की ओर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इस सुपर जंगल राज चल रहा है भाजपा के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में, जैसा हाथरस जैसा कांड हुआ, दलितों की वहाँ हत्या हुई, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ और आज पूरे यूपी में मॉब लिंचिंग हो रहा है, लोगों की हत्या हो रही है, फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मारा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो सुपर जंगल राज भारतीय जनता पार्टी ने लाया है और उसको बिहार में भी लागू करना चाहते हैं, तो बिहार की जनता भाजपा और जदयू के इस साजिश को बखूबी समझ गई है और 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो विश्वासघात किया है बिहार के युवाओं के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अकलियतों के साथ, अति पिछड़े समुदाय के साथ, ये तमाम लोग महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम हमारे सामने है जिसमें बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ इस सरकार ने कौन सा गंदा व्यवहार किया।
पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए, पूरा बिहार बदनाम हुआ, तो यह जो उभार दिख रहा है महिलाओं का, युवाओं का, यह रोजगार के लिए है। चलिए नतीजे बताएंगे किसके लिए है, लेकिन इन सबके बीच अपने दर्शकों को बताएं कि पटना में महिला मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ लोगों को जागरूक करने और उत्साह बढ़ाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां वोट डालने के बाद महिला और युवतियां सेल्फी लेकर आज के दिन को यादगार बना रही हैं। और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान जो है उसमें तेजी आई है और हर जगह जो है प्रशासन ने व्यवस्था अच्छी की है। अभी हम संत जेवियर स्कूल में हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसके लिए यहाँ पे मार्किंग सोशल डिस्टेंसिंग, कृपया यहाँ खड़े हों, ये मार्किंग यहाँ लगाई गई है ताकि अगर भीड़ होती है तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी बनाया गया है जहाँ पे लोगों को चेक करने के बाद ही यहाँ पे प्रवेश किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर दिव्यांग मतदाता अगर आता है तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है और साथ में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा हो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पे गई है। आई एम प्राउड वोटर्स, ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहाँ पे लोग अपना सेल्फी ले सकते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ वोट देने के लिए, इसलिए मैं अपने ससुराल से यहाँ आई हूँ वोट देने के लिए। ससुराल से पहुँचे हैं यहाँ पे वोट देने के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे हम लोग सेल्फी भी ले रही हैं। जी, सेल्फी भी ले रहे हैं और हम पहली बार वोट दिए हैं तो उसका मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला है। सर्टिफिकेट भी मिला। अपर्णा सिंह जी, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहा है, मतदान का फर्स्ट वाला हम भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार मतदान कर रहे हैं और किन मुद्दों को सोच करके वोटिंग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, बस कुछ विकास हो, बस यही सोच रहे हैं कि अच्छा सा विकास हो बस। कैमरा पर्सन राजू के साथ से रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है निर्वाचन आयोग। मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल तेजस्वी के खिलाफ ज्ञापन देने जेडीयू नेता पहुंचे हैं। नीरज कुमार, सुहेली मेहता, अरविंद निषाद इन नेताओं में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा है और मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में ये टीम जो है निर्वाचन आयोग पहुंची है। प्रतिनिधिमंडल में जो है वो तेजस्वी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है और जो लोग पहुंचे हैं, जो नेता जेडीयू के यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें नीरज कुमार, सुहेली मेहता और अरविंद निषाद के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान 94 सीटों पर चल रहा है और इन सब के बीच जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है निर्वाचन आयोग। मंत्री नीरज कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है निर्वाचन आयोग, तेजस्वी के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। खगड़िया के 4 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। अंचल कार्यालय की बूथ संख्या 138 पर 101 साल के स्वतंत्रता सेनानी भारत पोद्दार ने, जी हां, भारत पोद्दार ने अपना मतदान किया और उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। वोट देकर के आए, कितना खुश हैं आप? खुश हैं। अच्छा, हाँ। कितना उम्र है आपका अभी? 101। अच्छा, कि अभी के समय में और पहले के नेता में क्या अंतर? बहुत का फर्क है, बहुत का फर्क है। अच्छा, हाँ, पहले में और अभी में बहुत अंतर है। अच्छा, आप क्या सोच करके वोट गिरा है आज? क्या सोच करके गिरा है वोट? किस तरह का विकास होना चाहिए? क्या क्या विकास होना चाहिए? जो करेगा, जो जाएगा चुन करके वही नहीं कहेगा जब बढ़िया है या खराब है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मुजफ्फरपुर का, जहां नक्सल प्रभावित इलाके में जमकर मतदान हो रहा है। यहां के 3 विधानसभा क्षेत्र में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित इलाके के मतदान केंद्र का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए हर संभव कोशिश की है। पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के बूथ पर बाल सुलभ बाल केंद्र बनाया गया है। मकसद है कि महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर बूथ तक पहुंचे और वोटिंग करें और इसका जायजा लिया संवाददाता दिवाकर तिवारी ने। और यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। चुनाव आयोग ने हर वो कोशिश की है कि मतदाताओं की तादाद
मतदान केंद्रों पर बढ़े। और हम आपको एक ऐसा मतदान केंद्र दिखाना चाहते हैं। पटना के वेली रोड में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 का ये मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं कि बाल सुलभ केंद्र बनाया गया है। बाल सुलभ केंद्र यानी कि यहाँ वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ वोट करने पहुंचेंगी, उनके बच्चे छोटे हैं तो उनका ख्याल रखा गया है। बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए सारे खिलौने रखे गए हैं। आप अक्सर ये पार्कों में देखते हैं या जो प्री स्कूल हैं वहां देखते हैं। बच्चों के लिए काफी तादाद में यहाँ खिलौने उपलब्ध कराए गए हैं और यहाँ मतदान कर्मी हैं लेकिन वो बच्चों के लिए मौजूद हैं। यहाँ महिलाओं के लिए ये अगर बच्चे उनके स्तनपान कराना चाहती हैं महिलाएं तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि स्तनपान कक्ष बनाया गया है। यहाँ पर जो भी वोटिंग करने महिलाएं आएंगी उनके साथ जो छोटे बच्चे होंगे वो इस बाल सुलभ केंद्र में आएंगे तो खिलौना से खेलेंगे, देखेंगे और माँ उनकी वोटिंग करेगी। और जो छोटे बच्चे लेकर आएंगे जो स्तनपान करते हैं उनकी माँ यहाँ बैठकर बच्चों को स्तनपान कराएंगी। और ये सब सारी और फर्स्ट किट है, सारा चीज का यहाँ पर उपलब्ध व्यवस्था है। फर्स्ट किट है और वहाँ बच्चा आएगा तो उस पर झूला पर सरकेगा। हम लोग बच्चे को वहाँ खिलौने से, झूले से, हर तरह से बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को मनोरंजन कराएंगे ताकि बच्चा परेशान नहीं हो। बच्चा उतना देर में, छोटा बच्चा परेशान हो जाता है कहीं पे ज्यादा देर रहने में, इसलिए ये व्यवस्था हम लोग किए हैं। यहाँ पे बच्चा रहकर कोई परेशानी नहीं बच्चा को हो। तो मकसद एक ही है कि लोग अपने घरों से निकले, वोटिंग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरामैन दीपक के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरें लगातार चलती रहेगी, चुनाव की खबरें आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे, लेकिन इन सब के बीच आपसे गुजारिश की घरों से निकले, मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चलिए मधुबनी के हरलाखी की बात करते हैं, जहां जनसभा के दौरान नीतीश कुमार ने विकास कार्यों को गिनाया, लेकिन इसी दौरान भीड़ का भी आक्रोशित चेहरा यहां पर दिखाई दिया और भीड़ का निशाना भी वो बनते नजर आए। आप जान लीजिए, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले अधिकतम एक साल का बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का रहता था इतने बड़े राज्य के लिए। और जब आप लोगों ने मौका दिया तो अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता। आप जान लीजिए, अपराध का मामला आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। और कितने लोगों को काम मिल रहा है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। होता था, क्या दुर्घटनाएं थी। तो बिल्कुल यहाँ पर चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो ये पहुंचे थे मधुबनी के हरलाखी में चुनाव प्रचार के लिए और जनसभा के दौरान विरोधियों पर हमलावर नजर आए नीतीश कुमार और अपने विकास कार्यों का जिक्र किया। साथ ही विरोधियों के 10 लाख सरकारी नौकरी के दावों पर भी नीतीश कुमार हमलावर नजर आए। साथ ही ये भी बताया कि 2005 से पहले कितनी सरकारी नौकरियां दी गई, यानी लालू राबड़ी काल में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई। और साथ ही ये भी बताया कि जब एनडीए की सरकार आई तो कितनी नौकरी नीतीश कुमार ने दी। बिहार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी आप जान लीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उसके पहले अधिकतम एक साल का बजट, आज जो
काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी। तो लगातार दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, बने रहिए।